एक स्थान पर एक दुकानदार रहता था। उसकी दुकान थी, लेकिन दुकान पर बहुत कम लोगों का आना जाना था। एक बार अपनी इस समस्या को लेकर वह दुकानदार महात्मा जी के पास आया। और महात्मा जी को विनीत भाव से बोला, महाराज, मेरी दुकान पर कोई आता जाता नहीं है और इसके कारण मेरा कारोबार खत्म होने जा रहा है। महात्मा जी ने कहा, इसका कारण तो आपका तराजू है। जी हाँ, तराजू। ये सुनते ही दुकानदार अपने तराजू वाले सारे किस्से जानकर सोचने लगा कि मैं तराजू में हेरा फेरी करता था। शायद महात्मा जी को पता चल गया होगा। वह सोचकर तुरंत घर लौट आया। अगले दिन से उसने तराजू का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और हेरा फेरी बंद कर दी। धीरे धीरे वस्तु तोलने के लिए ग्राहकों को ही बोलना शुरू कर दिया। इस तरह से ग्राहक खुश होते थे, क्योंकि ग्राहक कई बार सामान थोड़ा ज्यादा भी ले लेते थे और उनको खुशी भी होती थी। जो भी ग्राहक उस दुकान से जाता, वो सब जगह यही चर्चा करता कि वो दुकान बहुत अच्छी है और इस तरह से दुकान पर भीड़ होने लगी, जिससे दुकानदार का व्यवसाय बहुत अच्छा चलने लगा। वह अपने पुराने दिन याद करके सोचने लगा कि ऐसा तो महात्मा जी की कृपा से हुआ है। महात्मा जी को अब मैं दक्षिणा दूंगा। ऐसा सुनकर वह एक सोने का तराजू बनवाता है और वो लेकर महात्मा जी को देता है। महात्मा जी तराजू नहीं लेते और उससे कहते हैं कि इसे जाकर नदी में डाल दो। दुकानदार को अचरज हुआ और वो मन ही मन दुखी भी हुआ, लेकिन फिर भी बिना लोभ लालच के उसने महात्मा जी की बात को मान लिया और तराजू नदी में जाकर फेंक दिया। तराजू फेंककर वो हमेशा की तरह दुकान के कार्यों में लग गया। मछुआरे जाल से मछली पकड़ रहे थे। अचानक उनको तराजू दिखा। उन्होंने तुरंत आकर उस दुकानदार को दे दिया और कहा कि ये आपका है। हम जानते थे, इसलिए आप इसे रख लो। वह उस तराजू को लेकर दोबारा महात्मा जी के पास गया और उनको सारी बात सुनाई कि महात्मा जी, मेरा मन तो नहीं था कि मैं इस तराजू को नदी में फेंकूं, लेकिन आपकी आज्ञा अनुसार मैंने इसे फेंक दिया था। महात्मा जी सुनकर बोले, मूर्ति, यही होता है सच्चाई का फल। जो भी वस्तु अथवा धन हम सत्य से और मेहनत से कमाते हैं, वो कहीं नहीं जा सकते, घूम फिर कर हमारे पास आ जाते हैं। इसलिए सच्चाई से, मेहनत से हमेशा कार्य करते रहो।